हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रसायन एकेडमी। तो आज की क्लास के अंदर हम देख रहे हैं टॉपिक एस्टरिफिकेशन फ्रॉम द चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। ठीक है ना, क्लास 10th का ये चैप्टर। और एस्टरिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले तो इसका हमको मीनिंग पता होना चाहिए। तो जब भी हम इसकी मीनिंग की बात करें तो पहला काम अपन क्या करेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्टरिफिकेशन। तो जब भी हम मीनिंग देखें तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिस भी वर्ड के आगे TION लग जाता है ना, जिस भी वर्ड के आगे TION लग जाता है उसको अपन कहते हैं फॉर्मेशन होना। ठीक है ना, तो मीनिंग का इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। जिन भी वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि इन कीवर्ड्स के बिहाफ पे ही हम लोग एस्टरिफिकेशन को समझ सकते हैं। इनमें से अगर एक भी कीवर्ड छूट गया तो फिर हम एस्टरिफिकेशन नहीं समझ पाएंगे। इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एस्टर क्या होता है, व्हाट इज एस्टर। तो अगर मैं बात करूँ एस्टर की, तो देखिए एस्टर एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने जो कंपाउंड्स होते हैं उसको अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और इनके अलावा अगर कोई दूसरे स्पीशीज़ अगर आ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, है ना, तो इसको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOR, फंक्शनल ग्रुप COOR। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप COOR हो उसे अपन बोलते हैं एस्टर। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसके अंदर आपका CH3COOR। ठीक है ना, अब यहाँ पे R जो है ना, यहाँ पे जो R है वो कोई भी हाइड्रोकार्बन या फिर हो सकता है ना, कोई भी एल्काइल ग्रुप बोलो या फिर हाइड्रोकार्बन हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन यहाँ पे हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब ये कि किसी कंपाउंड की पहचान किससे। अब जैसे अल्कोहल की पहचान किससे होती है, जैसे यहाँ पे अल्कोहल लिखा हुआ है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपको OH दिख रहा है, ठीक है, तो सीधे समझ में आता है कि वो अल्कोहल है। ठीक है, एसिटिक एसिड की कैसे बात करेंगे, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपको COOH दिख रहा है तो एसिटिक एसिड है, जिसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप एक तरह का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो जब भी हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, इट इज एन identification mark. It is an identification mark in organic compounds. ठीक है, तो ये अल्कोहल के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या हो गया, OH हो गया। एसिटिक एसिड के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या हो गया, COOH हो गया, है ना। और एस्टर के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या हो गया, COOR हो गया। इस तरह से चीज़ें हमको क्या करनी है, याद में रखनी है। अब सीधे आते हैं मुद्दे पर, एस्टरिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे कीवर्ड बता दिए हैं कि अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एस्टर, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं एस्टरिफिकेशन पे। अब इसकी डेफिनेशन एक तो आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो विदाउट डेफिनेशन उसको अपन प्रोसीड नहीं कर सकते। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन देखो, इसमें लिखिए ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ alcohol and carboxylic acid, ester can be obtained। तो जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब पानी की उपस्थिति में जब आप रिएक्शन करवाओगे, तब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिलके ही
अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिलके ही क्या बनाएंगे, एस्टर बना देंगे। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना, रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। तो अल्कोहल का जैसे फॉर्मूला यहाँ पे जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इथेनॉल। ठीक है ना, यानी कि CH3 CH2 और ये OH, इसको अपन कहते हैं इथेनॉल। दिस इज योर इथेनॉल, राइट। नाउ इथेनॉल इज रिएक्टिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड एग्जांपल ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है जी, तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ये हमारे पास है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम रिएक्शन करते हैं, तो जब हम रिएक्शन करें तो हमको सारी चीज़ें जो है प्रोसेस में पता होनी चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन पे होता है डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे होता है डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीशीज़ है, इसलिए इसके ऊपर हमेशा डेल्टा नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, तो डेल्टा नेगेटिव से जुड़ने वाले सभी स्पीशीज़ क्या कहलाते हैं, डेल्टा पॉजिटिव, है ना ये चीज़। और यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो OH है, ठीक है, पूरा का पूरा जो OH है वो डेल्टा नेगेटिव और कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, H जो है पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकल गया, किसके साथ में, OH के साथ में। तो H2O इज़ रिमूव्ड, H2O इज़ रिमूव्ड, और जैसे ही H2O बाहर निकला तो इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव था वो किससे कंबाइंड हो गया, C+ से, है ना, यानी कि CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आपका एस्टर। दिस इज योर एस्टर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टर बनाने की। ठीक है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर है। अब यहाँ पे अब आप ये कह सकते हो कि भाई OH पे यहाँ पे आपने इसमें पूरे OH पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया, लेकिन यहाँ पे केवल पूरे OH पे नहीं लगाया, एक पे नेगेटिव कोई पॉजिटिव लगा दिया, ऐसा क्यों। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है और वो आपके सामने लिखा हुआ है, वो है एसिड। एसिड क्यों होते हैं, क्योंकि वो H+ रिलीज़ करते हैं। अल्कोहल जो है वो एसिड थोड़ी होता है। अगर ये एसिड होता तो भी मैं क्या करते हैं यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव लिखता, अगर ये एसिड होता तो। लेकिन अल्कोहल एसिड नहीं है, जो एसिड है वो तो एसिड ही रहेगा, है ना, वो H+ बाहर निकालेगा। तो H+ जब बाहर निकालेगा तो ऑब्वियसली बात है कि नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है ना। तो ये पूरी रिएक्शन जो है आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको उसको अच्छे से देखना है। ओके, चलिए, आई थिंक आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कोई अगर डाउट वगैरह पूछना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।